आइए परम पूज्य गुरुदेव हमारे बीच पधार हैं। सभी अपने स्थान पर खड़े होकर पूज्य गुरुदेव का अभिनंदन अभिवादन करते हैं। दोनों हाथ जोड़कर पवित्र वाणी के साथ पूज्य गुरुदेव का अभिवादन अभिनंदन। हम भारत के स्वाभिमान ऋषि मुनियों की संतान हैं। दोनों हाथ जोड़कर पवित्र ओम ध्वनि के साथ पूज्य गुरुदेव का अभिनंदन। श्री गुरुभ्यो नमः। हम भारत के स्वाभिमान हैं, ऋषि मुनियों की संतान हैं। हम भारत के स्वाभिमान हैं, ऋषि मुनियों की संतान हैं। योग करो निरोग रहो, योग करो निरोग रहो, इससे होना उठान है। हम भारत के स्वाभिमान ऋषि मुनियों की संतान हैं। हम भारत के स्वाभिमान ऋषि मुनियों की संतान। गौरवशाली परंपराएं यह इतिहास बताता। गौरवशाली परंपराएं यह इतिहास बताता। ओ भेदभाव है नहीं किसी से, सबसे अपना नाता। भेदभाव है नहीं किसी से, सबसे अपना नाता। ओ राम कृष्ण की पुण्य धरा का, की पुण्य धरा का हम सबको अभिमान है। हम भारत के स्वाभिमान ऋषि मुनियों की संतान है। हम भारत के स्वाभिमान ऋषि मुनियों की संतान है। हम मेहनत से चमकाएंगे भारत माँ का भार हो। हम मेहनत से चमकाएंगे भारत माँ का भार। हर नहीं किसी से डरते हैं हम, खड़ा हो चाहे काल। नहीं किसी से डरते हैं हम, खड़ा हो चाहे काल। ओ योग स्वभाव में आ जाए, स्वभाव में आ जाए तब हर मुश्किल आसान। हम भारत के स्वाभिमान ऋषि मुनियों की संतान। हम भारत के स्वाभिमान ऋषि मुनियों की संतान है। आज हमारी प्रतिभाओं का ये जग लोहा मान रहा। आज
जग लोहा मान रहा। ये भारत श्रेष्ठ सदा से है यह नारा फिर से गूंज रहा। ये भारत श्रेष्ठ सदा से है यह नारा फिर से गूंज रहा। स्वच्छ रहेंगे स्वस्थ बनेंगे, स्वच्छ रहेंगे स्वस्थ बनेंगे, जन जन का अभिमान है। हम भारत के स्वाभिमान हैं, ऋषि मुनियों की संतान हैं। हम भारत के स्वाभिमान हैं, ऋषि मुनियों की संतान हैं। योग करो निरोग रहो, योग करो निरोग रहो, इससे होना उत्थान। हम भारत के स्वाभिमान हैं, ऋषि मुनियों की संतान हैं। हम भारत के स्वाभिमान हैं, ऋषि मुनियों की संतान हैं। हो योग स्वभाव में आ जाए, योग स्वभाव में आ जाए तो हर मुश्किल आसान है। के स्वाभिमान हैं, ऋषि मुनियों की संतान हैं। हम भारत के स्वाभिमान हैं, ऋषि मुनियों की संतान हैं। ऋषि मुनियों की संतान हैं, ऋषि मुनियों की संतान हैं। जिससे बन पाए वो पूरी बैठक लगाओ, नहीं तो इतना इतना तो करो। ऐसे ऐसे कर लो। चलो आज योगिक जॉगिंग, अभी सूर्य नमस्कार किया, ऐसे रोज करीब 50 अभ्यास करते हैं। जो अधिक ना कर सके ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, पूरे लय के साथ, रिदम के साथ ऐसे। इतना नियंत्रण हो अपने शरीर पर, 1 सेकंड में आसन हो जाए और एक मिनट से लेकर के 10 मिनट तक और 1 घंटे तक एक स्थिति में हम ठहर पाए। चलो उल्टे लेटो, उल्टे लेट जाओ। उल्टे लेट करके मकरासन करो, भुजंगासन करो। ये तो सभी करते हैं, कर लो। एक एक पैर से, दोनों पैरों से कर लो सब। लय के साथ अब जो कर सकेंगे वो पूरा दंड 12 इनका अभ्यास करेंगे। जो पूरा कर सके वो पूरा कर लेना, नहीं तो मकरासन, भुजंगासन सब करो। ये 100 बार करना है सबको। 10 बार से शुरू करके कितनी बार करना है बोलो? अरे बोलो गुड़ ना दो तो गुड़ जैसी बात तो कर लो। लंबे लंबे श्वास 100 बार। और जो कर सके तो मेरे साथ पूरी दंड लगा लेना, लंबे लंबे श्वासों के साथ। पूज्य स्वामी आर्षदेव जी मेरे दाहिनी ओर आ जाएंगे
मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन तो वो करते रहेंगे, मैं ये पूरी दंड लगा लेता हूं। भाई अपनी भी सेहत बनाओ और सबकी भी सेहत बनाओ, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ, अपना बल बढ़ाओ। बलम उपास्व नयमात्मा बलहीनेन लभ्य अस्मा भवतु नस्तन। चलो ऐसे ये एक, फिर बीच में थक जाए तो ऐसे रुक सकते हैं। अभी मैं थका नहीं हूं, मैं तो नाटक कर रहा हूं रुकने का। तो यूनिवर्सिटी वालों, बेटों और बेटियों, आपने यदि मेरा पूरा साथ नहीं निभाया तो फिर आपको फेल करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी में। भाई अपना गुरु जो तुमसे दुगनी आयु का है, उसका साथ तुम ना निभा सको तो गड़बड़ होगी ना फिर। चलो, ऋषि पथ का अनुगामी है पतंजलि। महर्षि दयानंद को उठते ही देखा करो, देखा करो भगवान राम को, भगवान कृष्ण, शिव को, हनुमान को, और फिर दंड लगाया करो, बैठक लगाया करो। उन्हीं की तरह बलवान बनो, प्रज्ञावान बनो, लंबे लंबे श्वास से। कुछ बनी बात, चलो होले होले कर लो। गाओ बेटियों, ओमिका जी, हर्ष जी, एक बहनों की लंबी चौड़ी टोली है हमारी। देवसुधा जी, देववाणी जी, सुरभि जी, खूब सुगंध फैलाओ, गाओ। पूजा जी, लंबे लंबे श्वास ऐसे। ये तो धीरे वाला था, ऐसे होले होले उठाना, यहाँ लाना, ऐसे जाना, फिर ऐसे आना। ये तो स्लो मूवमेंट है, मजा नहीं आया। तो कैसे करना? ऐसे, ऐसे। गुरुकुल की छोटी बेटियां कर रही है, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा लो, करो। ऋषि पथ का अनुगामी संस्थान है पतंजलि। ऋषि पथ का अनुगामी संस्थान है पतंजलि। आचार्य श्री स्वामी जी, आचार्य श्री स्वामी जी का अभियान है पतंजलि। ऋषि पथ का अनुगामी संस्थान है पतंजलि। ऋषि पथ का अनुगामी संस्थान
कमजोर कमजोर से प्राणी है, कुछ तो दया करो मुझ पर। अरे बाबा, तू तो बहुत जोर का योग करता है। मैंने कहा मेरी भैया, मेरे भैया आप भी कुछ कर लो। सब मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन करो, और जिनसे बन पाए एक ही में दंड और बैठक दोनों ये। बच्चों, कितनी बार करना है ये? इन्हें तो रटा हुआ है और करते भी है, बड़े मजबूत बच्चे हैं। और ये तो बेटियां हैं, बेटों का शौर्य तो पीछे दिख रहा है। और एक ही श्वास में 50 बार, 2 श्वास में 100 बार ऐसे। चलो, ये सब बच्चों को मैंने करा रखा। विश्वविद्यालय वाले बच्चों, तुम भी लगे रहो। ऋषिकुल की रक्षा हेतु संन्यास आश्रम बनाया है। आचार्य ने मॉडर्न और वैदिक संगम कराया है। ऋषिकुल की रक्षा हेतु संन्यास आश्रम बनाया है। आचार्य ने मॉडर्न और वैदिक संगम कराया है। आयुर्वेदिक कॉलेज से वैद्यों का मान बढ़ाया है। शिक्षा की क्रांति कर मेघालय मान घटाया है। वैदिक शिक्षा का देखो, वैदिक शिक्षा का देखो, परिणाम है पतंजलि। वैदिक शिक्षा का देखो, परिणाम है पतंजलि। आचार्य श्री स्वामी जी, आचार्य श्री स्वामी जी का अभियान है पतंजलि। ऋषिपथ का अनुगामी संस्थान है पतंजलि। ऋषिपथ का अनुगामी संस्थान है पतंजलि। साधारण दंड से लेकर के आपको 12-15 अभ्यास बता दिए। जो जितना कर पाए उतना कर लेना। ये हमारे पूज्य सन्यासी और ये श्रद्धामयी ब्रह्मवादिनी सन्यासिनी साध्वी बहने, बेटियां और आचार्य कुलम के अभी तो छोटे छोटे योगी आने वाले हैं, और उनसे भी छोटे पतंजलि बाल गुरुकुलम के ये बड़े बच्चे, अर्थात 3री कक्षा से बच्चे 4 बजे उठते हैं, और जो LKG, UKG और प्राइमरी वाले हैं, उससे 3री से नीचे वाले हैं, 1st, 2nd, 3rd वाले, उनको 5 बजे उठाते हैं। और सबका ऐसे ही पसीना बहाते हैं जैसे मैं बहा रहा हूं। ये पसीना बहाओ, आरोग्य पाओ। सुबह उठ के जगाते हैं और भगाते हैं इनको। जो जागेगा वो भागेगा, जो दौड़ेगा वही पछाड़ेगा बीमारियों को, बुराइयों को। स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, विजय जीवन में पाएगा। और जो नहीं जागा और नहीं भागा, तो भागा का उल्टा क्या है? अभागा। वो अभागा ही रह जाएगा। सुबह उठ करके मैंने कहा था, चलो ऐसे करो, अब आगे का करवा देते हैं। पतंजलि उत्पाद अब तो हर घर में छाया है। गुणवत्ता और शुद्धता ने ही सभी को लुभाया है। पतंजलि उत्पाद अब तो हर घर में छाया है। गुणवत्ता
सीधे लेट करके अब बेटी पूजा ने एक राजस्थानी गीत तैयार किया है। आज संस्था का स्थापना दिवस है ना, जैसे मैंने कल कहा था, योग, आयुर्वेद, स्वदेशी से स्वावलंबी आत्मनिर्भर भारत का अभियान लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और आर्थिक गुलामी, शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी से, वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी, दरिद्रता और आत्मग्लानि से देश को बाहर निकालने का अभियान अनुष्ठान है ये पतंजलि। तो चलो लंबे लंबे श्वासों के साथ अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, एक एक पैर से या दोनों पैरों से, अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। ये तीनों अभ्यास एक एक पैर या दोनों पैरों से करें। पूज्य स्वामी व्यास देव जी भी आ जाएंगे, वे मेरुदंड के लिए करेंगे। मेरुदंड के लिए क्या है? उल्टे लेट के जैसे मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, ऐसे सीधे लेट के मरकट आसन, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, सेतु बंधासन, मेरुदंड का पूरा पैकेज पूज्य स्वामी व्यासदेव जी कर लेंगे। और ओबेसिटी वाला जो पैकेज है उसका अभ्यास पूज्य स्वामी आशदेव जी के साथ, ये योग का प्रोटोकॉल समान रूप से हम इसको योगग्राम निराम में पूज्य स्वामी आर्य देव जी, पूज्य स्वामी आनंद देव जी, पतंजलि वेलनेस से वेदा लाइफ में पूज्य स्वामी शाश्वत देव जी, पूज्य स्वामी समर्थ देव जी मोदी नगर में, सारे पतंजलि वेलनेस के सेंटर्स पर ही नहीं, महिला पतंजलि योग समिति पूरे देश में लाखों योग की कक्षाएं चल रही है और उसमें सबसे बड़ी भूमिका 60 से 70% भूमिका माँ बहन बेटियों के लिए की है। एक बार उनके लिए जोरदार अभिनंदन होना चाहिए, उनकी योग निष्ठा के लिए, उनकी सेवा निष्ठा के लिए, गुरु निष्ठा के लिए, सनातन निष्ठा, वेद निष्ठा के लिए, धर्म निष्ठा, स्वधर्म निष्ठा के लिए। तो चलो मेरुदंड वाले मेरुदंड के अभ्यास करना एक अनुष्ठान की, और शेष मेरे साथ इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस, पवन मुक्तासन से लेकर के उत्तान पादासन, नौकासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन तक पूरा कीजिए। पसीना सूखना नहीं चाहिए 1 घंटे तक। और ऐसे ही पूरे देश में ये योग का आंदोलन, योग की आंधी, ये योग का, यज्ञ का, आयुर्वेद का, प्रकृति और संस्कृति का अनुष्ठान, आंदोलन, अभियान, महायज्ञ हमने शुरू किया हुआ। अब इसको और ऊंचाई तक लेके जाना है। तो चलो लय के साथ एक आसन को 10 मिनट करना होता है। चलो जी बेटी पूजा सुनाओ आप भी। एक आसन को करो कपालभाति के साथ, उत्तान पादासन के साथ। धीरज के साथ करो, धैर्य के साथ, एकाग्रता के साथ, निरंतरता के साथ, एक अनुष्ठान की तरह। बल तो लगता है जब आप लंबा करते हो तो बल लगाओ, बल बढ़ाओ। करो कुछ तो थोड़ा
थोड़ा सा करते फिर धराशायी हो जाते, जिससे जितना बन पाए, अधिक नहीं बन पा रहा तो पवन मुक्तासन और सदियों राग ढियोड़ा इतिहास बढ़िया जियो, इतिहास बढ़िया जियो, नयोड़ो सुनावा में इतिहास अटे। अरे जगत अचंभो कर रयो, या देख प्रभु की लीला जी, या देख प्रभु की लीला जी, की करयो हो रयो विस्तार अटे। अरे एक बने इतिहास दो कोई सदियां लागे जियो, कोई सदियां लागे जियो, बने रे नया नित इतिहास हटे। जय हो थारी संस्थान, जय हो पतंजलि संस्थान, जय हो थारी 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 थारी, जय हो थारी संस्थान, जय हो पतंजलि संस्थान, जय हो थारी 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 थारी, जय हो। अरे पाला पाला चलने कोई राह बनाई जियो, कोई राह बनाई जियो, लाखों विरोधों में विरथा का नहीं। केड़ा केड़ा पल आया ए तो वीर जाने जियो, ए तो वीर जाने जियो, केड़ा भी भला में वीरा हारा नहीं। जय हो थारी संस्थान, जय हो पतंजलि संस्थान, जय हो थारी 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 थारी, जय हो थारी संस्थान, जय हो पतंजलि संस्थान, जय हो थारी 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 थारी, जय हो। जो कर सक रहे थे वो सर्वांगासन और शीर्षासन। चलो बच्चों सब करो शीर्षासन या सर्वांगासन। और यूनिवर्सिटी वालों सेम टू यू, जो सर्वांगासन और शीर्षासन नहीं करेगा उसको पतंजलि यूनिवर्सिटी से आउट कर दिया जाएगा। करो, दोनों में से एक कर लो। शुरुआत तो हाथ में कोई
सगड़ा सुन जो जियो कोई सगड़ा सुन जो जियो थाने सुनावाया में बात हटे अरे छोटा छोटा राम कृष्ण रे मुख सु सुन जो गीता जी मुख सु सुन रामायण जी मीठोड़ा सरा में गावे गान अटे जय हो थारी संस्थान जय हो पतंजलि संस्थान जय हो थारी 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 जय हो थारी संस्थान जय हो पतंजलि संस्थान जय हो थारी 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 जय हो 100 बार से पहले रुकना नहीं है, लगे रहो। ये जो बेटी पूजा और सारी बेटियां बहनें पवित्र ब्रह्मवादिनी श्रद्धामयी ये कलियुग की ऋषिकाएं जो गा रही हैं, ऐसे ही हमें अपने ऋषियों के उत्तराधिकारी प्रतिनिधि उनके मूर्त रूप बन के जीना है और करो। और जैसे गुरुकुल में बच्चे तैयार हो रहे हैं ना, अपने घरों को ही गुरुकुल बना दिया है हमने आस्था के माध्यम से, और अपने सनातन संस्कृति का गौरव घर घर आस्था के माध्यम से पहुंचा दिया। आस्था को भी एक बार अभिनंदन है। यहाँ जो बच्चे जीते हैं, छोटे छोटे बालक गीता, रामायण महाभारत वेद दर्शन उपनिषदों के सनातन के ज्ञान को और नूतन अनुसंधान को लेकर के सनातन और नूतन का लंबे लंबे श्वास करो। अभी तो यौगिक व्यायाम ही चल रहा है, चलने दो। अब वेलनेस की महिमा सुन जो होयो जग में उजालो जी होयो जग में उजालो जी घड़ो रे कियो है जग उपकार अटे अरे भुक्त भोगी है आ रहा ये लूट पीट एलोपैथी से ये लूट पीट एलोपैथी से रोता रोता आया मुस्कुराता गया घड़ो रे आनंद अठे पार गया अरे पांगलिया ने पाव दीना अंधिया ने दी अखियां जी अंधिया ने दी अखियां जी नष्ट हुई शक्ति लौटा मेरी जय हो थारी संस्थान जय हो पतंजलि संस्थान जय हो थारी 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 जय हो थारी संस्थान जय हो पतंजलि संस्थान जय हो थारी 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 जय हो बेटियां तो पूरा कर रही है, आप भी सब कर लो। 100 बार कम से कम करने के लिए मैं बोलता हूँ। बाकी वज्रासन में बैठो चलो, और वज्रासन में बैठ के क्या करना है? मंडूकासन। अरे बड़ा ही निर्मल संत विराजे बड़ा
भाई सब बेटियों का अभिनंदन कर दो। ये खाली 2-4 बेटियों की बात नहीं कर रहा हूं। यहां जितने भी दिव्य आत्माएं आगे बढ़ रही है ना, एक नया इतिहास रचा जा रहा है, उसी को भोर से बेटियां गा रही हैं। मंडूकासन के बाद योग मुद्रासन करो, जिनसे बन पाए। श्वास बाहर छोड़ के देखो, पूरा पेट पाताल लोक में और चेतना ब्रह्मलोक में। ये कनेक्टिविटी है योग की। भजन के साथ, कीर्तन के साथ, संगीत में योग कराते। लोग कहते थे योग बड़ा नीरस है। अरे मैंने कहा योग से बड़ा सरस क्या होगा मेरे भाई। तो बेटियों के भजन और थोड़ा बाद में कराएंगे। हमारे भाई सौरभ जी, दिनेश जी, संतोष जी, ये भी 2 बड़ी टीम तैयार हो गई है संगीत की। इनके लिए मैंने बोला है रामनवमी तक इनको और तैयारी कराएंगे बहुत जोरदार। और जैसे देश के अंदर अलग अलग संगीत की मंडलियों के नाम पर या संगीत में भी बड़ा घोटाला है, तो चलो योग मुद्रासन, अर्धमत्स्य इंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन। अब सनातन संस्कृति के कला, संगीत, साहित्य, ज्ञान, विज्ञान से लेकर के सारे सर्वश्रेष्ठ तत्व आपको पतंजलि में ही देखने को मिलेंगे। अर्धमत्स्य इंद्रासन, वक्रासन कर लो, जिससे जितना हो पाए। मोटे मोटे तो पता नहीं कर रहे कि नहीं कर रहे। ये हमारे सन्यासी कहीं ज्यादा पतले ना हो जाएं, फिर ज्यादा घी खिलाना पड़े इनको। बैठो महात्मा जी, गोमुखासन करो व्यास देव जी महाराज। अब देखो हमारे पास में 4 तरह के बॉडी स्ट्रक्चर है। एक तो व्यास देव जी जिन्होंने अपने पूरा मांस सुखा रखा है, खाली मसल्स बचे हुए, हड्डियां पसलियां बची हुई। 1 ग्राम भी एक्स्ट्रा मांस नहीं है। मांस तो हमारे चंद्रमोहन जी और क्या मांस तो विश्वदेव जी भी। सोमेश्वर कहाँ है? तगड़े देखो 4 मॉडल दिखाते हैं। इधर आओ चंद्रमोहन जी, ए सोमेश्वर इधर आओ। हाँ इधर आ गया। वो सोमेश्वर कहीं सो रहा है क्या? लघु शंकर ना अभी सोते नहीं है बच्चे। एक दिन मैंने बोल दिया सुबह, मैंने कहा जो सोएगा वो खोएगा। अपना सामर्थ्य इतना बढ़ा लो। सब बच्चों ने बहुत सेवा की है, बड़ी सजावट भी की है। अरे दीप भी जले हुए हैं, अंतर मन के भी दीप जलेंगे, सारा अंधेरा छटेगा। तो जिन भी श्रद्धामयी बेटियों ने, भाइयों ने, ब्रह्मचारियों ने, ब्रह्मचारिणियों ने, पूज्य सन्यासी, पूज्य साध्वी, सब ने मिलके ये एक छोटी सी तैयारी की। हम बहुत ज़्यादा प्रदर्शन में विश्वास नहीं रखते, बस अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति देने के लिए कुछ फूलों की रंगोली, कुछ दीप मालाएं, कुछ फूल मालाएं बच्चों ने सजाई है। एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन। गौमुखासन किया तुमने?
गोमुखासन में भस्त्रिका भी हो जाता है। गोमुखासन में भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई। इधर आओ महात्मा जी, चंद्रमोहन जी उधर आओ जी, आ गया व्यासदेव जी, महात्मा जी। हाँ करो सब। मंडूकासन से लेकर के आप मंडूकासन करो महात्मा जी, हर्षदेव जी। हमारे ये सब सन्यासी भाई, पूज्य साध्वी बहनें, पूज्य साध्वी आचार्य देव प्रिया जी से लेकर के जो बड़ी दीदी है, बड़ी बहन है, और छोटी छोटी देव प्रीति से लेकर के, देव शक्ति से लेके, देववाणी से लेकर के, पूज्य साध्वी देव वरेण्या जी, देव आराधना जी, देव सुधा जी, सब ये बेटियां, पूज्य साध्वी देवादिति जी, देव विजया जी, सब ये सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक योग और कर्म योग की साधना में लग जाते हैं। जो मैं रोज बोलता हूं, योग मूलक कर्म योग, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, अभ्युदय मूलक निश्रेयस, प्रार्थना मूलक पुरुषार्थ, और निष्कामता के साथ सारे अपने काम, सारा अपना कर्तव्य, वीरता और विनय के साथ, शांति और क्रांति के साथ एक बहुत बड़ा सनातन का अनुष्ठान पतंजलि में चल रहा है। ये तो आंतरिक रूप से पतंजलि संन्यास आश्रम में, पतंजलि गुरुकुलम में अभी आचार्य कुलम का भी अवतरण होने वाला है थोड़ी देर में। पतंजलि विश्वविद्यालय में ये तो आंतरिक शिक्षाएं हैं, जिनका आने वाले 5, 10, 15, 20 वर्षों में इतना बड़ा परिणाम होगा, ये देश ही नहीं पूरी दुनिया में सनातन की जय जयकार होगी। वो कार्य हो रहा है। गोमुखासन हुआ, ऐसे एक एक आसन कितनी कितनी देर करना है? 10-10 मिनट, कितनी कितनी देर बच्चों? चलो अभी थोड़े कंधे हिला लो, किसी किसी के जाम हो गए हो तो ये जाम भी खुल जाएंगे। करो सब ऐसे। तो मोटे तगड़ों पतलों की बात नहीं है, हमारे यहां पर तगड़े तगड़े भी है, मध्यम वाले भी हैं, कुछ पूज्य स्वामी व्यासदेव जी की तरह, कुछ चंद्रमोहन जी की तरह। पधारो जी इधर, आत्मदेव जी और महाराज जी, मित्रदेव जी। कुछ पगड़ी वाले हैं, कुछ बिना पगड़ी वाले हैं, कुछ दाढ़ी मूछ वाले हैं, कुछ बिना दाढ़ी मूछ वाले हैं। सब तरह के मॉडल हैं हमारे पास। परमार देव जी बड़े मुस्कुरा रहे, बोला हम बाबा जी किसमें हैं? आप पंचशिखाचार्य, गोल गोल घुमाओ। कुछ देह में रहते हैं, कुछ विदेह हैं, देह में रहते ही नहीं, देहातीत, गुणातीत, भावातीत रहते हैं। चलो ए मित्रदेव जी इधर पधारो, आत्मदेव जी किधर गए? सुबह सुबह दिखाई तो दे रहे थे। चलो अब भस्त्रिका करो लंबे लंबे श्वासों के साथ। और
पधारो जी पधारो। कपड़े पहन लो, ठंड ना लग जाए। नहीं लगेगा? यह सब हमारे इन बच्चों को ही ठंड नहीं लगती। सारे ऐसे घूमते रहते सुबह 4 बजे से लेके आप मस्ती में। जो बच्चों के साथ रहेंगे जिएंगे वो कभी बूढ़े हो ही नहीं सकते। इसलिए हमारे पूज्य स्वामी ईशदेव जी और पूज्य साध्वी देव वरेण्य जी आदि ये कभी बूढ़े बुढ़िया होंगे ही नहीं। करो सब, लंबे लंबे सांस भरो। सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से करो। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार कीजिए और एक भजन के साथ। फिर दूसरा राउंड शुरू होगा बहुत जल्दी। समर्पण को तेरे प्रणाम, ममता का तू है दो जाना। समर्पण को तेरे प्रणाम, ममता का तू है दो जाना। सारे जग को तूने दी है जो संपदा, जिससे स्वस्थ हुआ ये जहां। तेरे हाथों में ही जग का आशीष है, तेरा जीवन तेरा ना रहा। इस पथ पर चले ना रुके ना डरे, विश्व तेरा ऋणी हो गया। सूरज की तरह तू अखंडित रहा, तेरा जीवन ही है प्रेरणा। समर्पण को तेरे प्रणाम, ममता का तू है दो जाना। समर्पण को तेरे प्रणाम, ममता का तू है दो जाना। सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से देखो। ये मैंने तो अभी बालों से पसीने चू रहे थे तो मैंने खोल दिए, थोड़े सूख जाएंगे। 1 घंटे तक सुबह पसीना सूखना नहीं चाहिए। इतने वेग पूर्वक योग करना चाहिए। ऐसे मरु मरु करते ऐसे होता है, ऐसे करो। और बल है तो और अति बल है तो करो जैसा सामर्थ्य। लंबे भरो। जीवन का है जो सत्प्रयोजन है वो तूने कह दिया कर्मों की जुबान। जीवन का है जो सत्प्रयोजन है वो तूने कह दिया कर्मों की जुबान। तब से पुरुषार्थ से सच्चे प्रयासों से तूने जग को दी नूतन दिशा। सारी उपलब्धियां पाके अर्पित किया माँ भारती के चरणों में सदा। जाया होंगी नहीं तेरी कुर्बानियाँ, तेरे साथ हैं हम सभी यहाँ। समर्पण को तेरे प्रणाम, ममता
जना। है तेरी रोशनी से प्रकाशित हुआ बुझता साए नन्हा दिया। है तेरी रोशनी से प्रकाशित हुआ बुझता साए नन्हा दिया। आके शरण तेरी मन ये हर्षित हुआ व्यर्थ जीवन को अर्थ मिला। ऋषि पथ के लिए शुद्ध हृदय तेरा समर्पित रहा सर्वदा। ऋषि युग का नया है उदय अब हुआ जिससे धन्य हुई ये धरा। समर्पण को तेरे प्रणाम ममता का तू है दूजना। समर्पण को तेरे प्रणाम ममता का तू है दूजना। ममता का तू है दूजना। ममता का तू है दूजना। तू है दूजना। आपने भी मेरे साथ साथ किया सबने। ऐसे ही करो, अनुलोम विलोम करो। यह हमारे पूज्य सन्यासी गण और हमारे अपने पूर्वज महान आचार्यों की परंपरा का निर्वहन करते पतंजलि सन्यास आश्रम के भाइयों ने और छोटे छोटे बच्चों ने और आप सब भाई बहन जो पूरे देश से, मैं कहता हूं व्याधियों को मिटाना तो एक बहाना है, आप सबको समाधि के परम शिखर तक लेकर के जाना है। व्याधियों की समाप्ति ये तो होगी होगी, ये तो योग का अकाट्य सत्य, निर्विवादित सत्य है। लेकिन इसके परे बहुत बड़ा सत्य है योग का कि हम व्याधियों से मुक्त हो जाते हैं, सब विकारों से, सब दोषों से, सब क्लेशों से, और सहज समाधि से, सहज समाधि, सहज योग। भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम करो। अब सब सन्यासीगण नीचे पधारो। पूज्य साध्वी देव प्रिया जी, देवश्री जी, देववरेण्या जी, ये श्रद्धामयी जो बहनें हैं ना, ये भी बहुत बड़ी सेवा करती है। पूज्य साध्वी देव सुधा जी, देवराधना जी, जिस जिसको जहाँ जहाँ जिस जिस सेवा में, देवांजलि जी लगाया हुआ है, अपनी प्रामाणिकता से सब सेवाओं का निर्वहन करते। एक बार सभी श्रद्धामयी बहनों के लिए, पूज्य साध्वियों के लिए, ब्रह्मवादिनी बेटियों के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन इनके सेवा और समर्पण के। भस्त्रिका आप सबने मेरे साथ पूरा किया था। भस्त्रिका 5 से 10 मिनट ना से
तो वरिष्ठ बहनें एक बार मंच पर आ जाएंगी। बड़ी दीदी से लेकर के छोटी दीदियों तक, हाँ, बहुत सेवा करती है। और देखो, अब सबको थोड़ी देर अनुलोम विलोम करना है। मुझे पता है तुम कपालभाति तो बाद में भी कर लोगे। और अब एक एक गद्दे पर दो दो हो जाओ। पतंजलि गुरुकुलम की बेटियां भी एक पर दो, एक आगे एक बीच से थोड़ा पीछे, एक पर दो आएंगे। ऐसे ही पतंजलि विश्वविद्यालय में भी आपके पीछे अभी आचार्य कुलम के छोटे छोटे योगी कर्मयोगी आने वाले हैं। ए पतंजलि विश्वविद्यालय वालों, एक पर दो दो बैठ जाओ बच्चों। जैसे बोला जाए 1 सेकंड में एक्शन होना चाहिए। उठ करके एक एक के ऊपर दो दो बैठ जाओ। पतंजलि विश्वविद्यालय, ये पतंजलि विश्वविद्यालय वाले नहीं है क्या पीछे? बोला गया तो उठ तो जाओ। एक बार बोला जाए उसको। ये बीच में कौन बैठे हुए हैं? कोई बाहर से आए हुए हैं क्या? फिर उठ क्यों नहीं रहे? इसको बोलते हैं ढीठपना। माने एक बार कोई बात कह दी जाए तो 5 सेकंड के अंदर हो जाना चाहिए। इसका मतलब पतंजलि विश्वविद्यालयों को आज थोड़ा हाई डोज देनी पड़ेगी। आ रहा हूं शाम को तुम्हारे पास में। जो और आवाज नहीं आनी चाहिए। पतंजलि गुरुकुलम के बच्चों को बोला तो 1 सेकंड में उठ गए और बैठ भी गए। और ये बड़े बड़े महापुरुष हिमालय जैसे, ये अभी तक भी सेटल्ड नहीं हो पाए। और फिर कहते हैं लाइफ में हम सेट नहीं होते, अपसेट रहते हैं। जो गुरु की नहीं मानोगे तो अपसेट ही रहोगे। कोई भी बात एक बार कही जाए तो सेकंडों के हिसाब से उसका पालन होना चाहिए। गुरु वचन का, शास्त्र वचन का सुन लो। अपने बच्चों को ऐसे ट्रेंड करना, इसलिए थोड़ा सा सुबह सुबह ये सिखा रहा हूं। आपको तो बोला ही नहीं था आगे आने के लिए। पीछे जाइए, आप पीछे जाइए। आप बिना बोले कैसे आ गए? यहां बेटियां आएंगी आगे, पतंजलि आचार्य कुलम की। आचार्य कुलम की बेटियां, गुरुकुलम की बेटियों के पीछे आज ऐसा सीटिंग अरेंजमेंट किया गया है। शेष पीछे पतंजलि विश्वविद्यालय के पीछे आचार्य कुलम के बालक। वो दौड़ करके आए। ये मैंने अभ्यास बनाया सब बच्चों का। चलो कब अनुलोम विलोम करो, सब अनुलोम विलोम करें। आओ जी, पधारो जी। लंबे लंबे श्वासों के साथ करो। सब बेटियों अनुलोम विलोम करो। और जब तक मैं ना नहीं बोलूं तब तक हाथ नाक से हटना नहीं चाहिए। एक माली देवी है राजस्थान में, 107 साल हो गई उसकी उम्र, हाथ नीचे हट ही नहीं रहा। मैंने बोला भैया हाथ हटा ले। बोला बाबा जी थे ही बोलियो थो कि अनुलोम विलोम करोगे तो लंबी होगी उम्र। मेरी 107 साल की हो गई, 125 साल से पहले खिसकू नहीं बाबा। जोरदार ताली है माली देवी के लिए। 107 साल की माली देवी माला माल हो रखी है। बेटे बेटियां सब, कोई देश में कोई विदेश में, खूब सुखी है। और माली देवी सुबह उठ के बकरी को दूध पियो है और अनुलोम विलोम करे। थोड़ा थोड़ा कपालभाति कर ले एक बार तो करो सब अनुलोम विलोम।
चलो अनुलोम विलोम करो। इन आज सवालों की मत माना करो, मेरी माना करो। चलो अनुलोम विलोम करो सब। एक भी का हाथ नीचे नहीं आना चाहिए। पूज्य स्वामी आर्षदेव जी नीचे ही पधारो। और जिनका उत्तरदायित्व है पतंजलि विश्वविद्यालय में जिन योगाचार्यों का उत्तरदायित्व है, अच्छी मुझे समझ में नहीं आता। चलो सब अनुलोम विलोम करो। पतंजलि गुरुकुलम के बालकों को एक बार बोल दिया कि आपको 10 मिनट मंडूकासन करना है, तो एक भी बालक मंडूकासन से ऊपर नहीं आता है। ऐसा स्वभाव मैं सबका देखना चाहता हूं। शरीर में अनुशासन, इंद्रियों में अनुशासन, मन विचार भाव संवेदनाओं में अनुशासन, ऐसा हमारा अभ्यास हो जाए कि जो गुरु ने कहा, सब रोगी भाई बहनों आप भी कर लो, आप भी सुनो, जो बोला है ना कि गुरु जी ने ऐसा बोला है, हमारे स्वामी ने ऐसा बोला है, तो वैसे ही करना। मैंने अपने बड़ों से सुना है कि जो योग के मार्ग पर है, सच्चे अर्थों में जो वेद के मार्ग पर है, सनातन के पथ पर है, ऋषि पथ पर है, सात्विकता के पथ पर है, ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। वो एक बार भी, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, एक बार भी अपने योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म से डिगते नहीं, अडिग रहते हैं। और उन्हीं का जीवन प्रामाणिक होता है, और उन्हीं को लौकिक और पारलौकिक अतीन्द्रिय सूक्ष्म जगत की शक्तियां उपलब्ध होती है। अनुलोम विलोम कीजिए, लय के साथ करो, एक अनुष्ठान की तरह। तो पतंजलि गुरुकुलम के आचार्य कुलम के कई हमारे प्रकल्प हैं। तो दिनेश जी, सौरभ जी को आशीर्वाद, धन्यवाद। पतंजलि गुरुकुलम की बालिकाएं पतंजलि स्वसंस्कृति का उजियारा है, ऋषि दयानंद के सपनों का यह अवतार है। तो उजियार है ऋषि संस्कृति का, अवतार है ऋषि दयानंद के सपनों का। गालो बेटियों, बेटी श्रद्धा और ये बेटियां, ये बालक और बालिकाएं गीत संगीत से लेकर के, श्लोकों से लेकर के, ये नए ऋचाओं और मंत्रों के उद्गाता हो रहे हैं। ये सब बालक अपने आप ही श्लोक भी बनाते हैं, भजन भी बनाते हैं, कविताएं भी बनाते हैं और गाते हैं, और वैसे जीते हैं। बड़ी बात ये है। बेटियां भी गा लेंगी, पहले बेटियां गा लो, कोई बात नहीं, फिर बालकों का भी जो है पतंजलि बाल गुरुकुलम के छोटे छोटे बालक भी आ रहे हैं, वो सबसे पीछे बैठेंगे। उनको हमेशा आगे बैठने का सौभाग्य मिलता है ना, तो आज आगे बैठने का सौभाग्य पतंजलि विश्वविद्यालय को दिया है। पतंजलि विश्वविद्यालय के बालक भी बहुत अच्छे, एक बार इनके लिए ताली बजा दो। बस थोड़ी थोड़ी गड़बड़ी करते हैं, आज वो पूरी ठीक कर दूंगा। दरअसल इसमें त्रुटि तो हमारी ही है। कई दिन हो गए इनको संभाले हुए। खेत को ना संभालो तो झाड़ झंकाड़ उग जाते, गाय भैंसों को ना संभालो तो वो भी बेकार हो जाती है, बच्चों को ना संभालो तो फिर पता नहीं कौन किधर जाएगा। घर, परिवार, बिजनेस, व्यापार और सारे संसार को ही संभालने की जरूरत है।
चलो अनुलोम विलोम करने के लिए मैं बोल रहा था। सुनो बच्चा, लय के साथ अनुलोम विलोम एक अनुष्ठान की तरह कीजिए, विराम नहीं, विश्राम नहीं। पतंजलि स्वसंस्कृति का उजियार है, पतंजलि स्वसंस्कृति का उजियार है, ऋषि दयानंद के सपनों का अवतार है। पतंजलि स्वसंस्कृति का उजियार है, ऋषि दयानंद के सपनों का अवतार है। कर्मयोग की साधना है पतंजलि,
बहुत अभिनंदन। आप पधारो बेटियों, आप भी। आज शाम को जिनकी प्रस्तुतियां बची हैं, बालकों ने बहुत तैयारी की कि स्थापना दिवस है पतंजलि का, तो शेष कार्यक्रम शाम को होंगे बालकों के, और बच्चों को सम्मानित भी किया जाएगा जिन्होंने सच में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां की हैं। अब राष्ट्रीय स्तर पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। 1,24,00,000 बच्चों ने भाग लिया। उसमें प्रथम पुरस्कार आचार्य कुलम की बेटी भावना सिंह ने 1,00,000 रुपए, गोल्ड मेडल, लैपटॉप, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से प्राप्त किया। जोरदार अभिनंदन। ऐसे ही बहुत सारे पुरस्कार सान्या जी ने, रामाशीष जी ने, अलग अलग प्रकार के सारे पुरस्कार। ऐसी CBSE ने प्रतियोगिता करवाई। राष्ट्रीय योग और खेल प्रतियोगिता हुई, उसमें भी प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर पतंजलि के ही बच्चे थे। एक बार जोरदार अभिनंदन आचार्य कुलम के। और ये तो मैंने थोड़े से अभी नाम बोले, शाम को इन सब बच्चों को सम्मानित पुरस्कृत करेंगे। सेम पतंजलि गुरुकुलम के छोटे छोटे बालकों से लेके बालिकाओं से लेके सबने कई सौ पुरस्कार जीते। एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन। ये पुरस्कार एक विजय का प्रतीक है। हम तो प्रतिस्पर्धा में नहीं, आत्मस्पर्धा में जीने वाले हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धाओं से भी हमें अपने सामर्थ्य को जगाने का, उसको सही दिशा में लगाने का अवसर मिलता है। तो आइए अब थोड़ी देर भ्रामरी उद्गीत कर लेते हैं। पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगलियां आंखों पर, लयबद्ध होकर के, पूरे अंतर्मुखी होकर के थोड़ी देर भी हम सब कामों से उपराम होकर के, मैं कहता हूं पढ़ाई लिखाई, कमाई, घर परिवार, बिजनेस, व्यापार, कारोबार, सारा संसार और सारे संसार के दायित्व तो अपनी जगह पर बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे बड़ा दायित्व है ये योग धर्म, अध्यात्म धर्म, ध्यान, समाधि, भगवान की शरणागति। भ्रामरी उद्गीत, लंबे गहरे श्वास भर करके फिर ओंकार का उच्चारण करते हुए मूलाधार से सहस्रार तक अष्ट चक्रों में ध्यान करते हुए कुंडलिनी योग, पूर्ण विवेक से, पूर्ण श्रद्धा से, पूरे पुरुषार्थ से, अथ त्रिवृद्ध दुख अत्यंत निवृत्ति, अत्यंत पुरुषार्थ से, तो ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, अष्टांग योग और पूरे अष्ट चक्रों का जागरण सब एक साथ संपन्न होता है ध्यान योग से। ओ
सीधे बैठेंगे थोड़ी देर के लिए। हम अपना ऐसा अभ्यास बनाएं। अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टु स्वरूपी अवस्थान वृत्ति सारूप्यमित्र। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। जो वृत्तियां इधर उधर भटक रही होती, जो चित्त चंचल होता है, उसको हम ऐसे एकाग्र कर लें, ऐसा हम अपने मन का स्वभाव बना लें कि एक क्षण में हम अपने स्वरूप में, अपनी निजता में हम प्रतिष्ठित हो सके। जैसे हम योगासन करते, व्यायाम करते, अपने शरीर को समेट लेते हैं, ऐसे अपनी इंद्रियों को, मन, विचार, भाव, संवेदनाओं को हमें समेटना आना चाहिए। शिवोहम शिवोहम शुद्धोहम बुद्धोहम। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा। इस रूप में आत्मदर्शन में, गुरु दर्शन में, भगवत दर्शन में, गुरु भगवान की शरणागति में जीने का अभ्यास हो हमारा। एक क्षण में हम आत्मनिष्ठ हो जाए। दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, आपस में रगड़े और दोनों हाथों की गरम गरम हथेलियों की ऊर्जा का उष्मा गंजन आंखों पर करें, आंखें खोल। ऐसे हमारा स्वभाव